राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हर एकादशी का अपना एक नाम होता है और उस नाम के अनुसार उस एकादशी व्रत का शुभ प्रभाव पड़ता है व्रती के ऊपर। कहा जाता है कि जो कोई भी एकादशी व्रत को करता है, उस व्रत के संगत से, उस व्रत के जो व्रती होते हैं उसके साथ जो कोई रहते हैं, उन पर भी बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है एकादशी व्रत का। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आज मैं आप लोगों को सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। आइए सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र जी की कथा को। सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र महाराज हरिश्चंद्र थे। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ राजा हरिश्चंद्र काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होता है। तुमने इतना बड़ा राज्य दान किया है, तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राजदान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर के राजा हरिश्चंद्र काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। राजकुमार रोहिताक्ष बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ से बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे, उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहिताक्ष ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताक्ष मर करके भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उसके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रानी रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए
अकेले रात में शमशान पहुंचे। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थीं कि वहां पर हरिश्चंद्र जी आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था, तो उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगे, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी ने अपनी साड़ी फाड़नी चाही, वैसे ही वहां पर भगवान नारायण, देव इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य नारायण नारायण के स्वरूप हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। तभी से यह दोहा प्रसिद्ध हो गया राजा हरिश्चंद्र के लिए। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै धृतवत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। जय जय भगवान प्रभु राम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।